इन सर्वे कराने से पहले इसका तरीका क्या हो, लोगों नीचे में दिक्कतें क्या है, इन सब पर सर्वदलीय बैठक बहुत सर्वे का जो हल्ला हुआ है, एक तरह से अफवाह फैल गया है पूरे लोगों में कि ज़मीन हमारा चला जाएगा। सर्वे ठीक से करा दिया जाए, सबके खाता बही तैयार कर दिया जाए, ये कोई गलत काम नहीं है। लंबा समय तक सर्वे नहीं हुआ है, बहुत जगह विवाद है, ज़मीन नहीं हुआ उसके लिए लोग परेशान हैं, उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं। उसके अलावा एफिडेविट बनाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। अपना ज़मीन का कागज़ खो गया है, उसको निकलवाने के लिए रजिस्ट्री कचहरी में लोग दौड़ रहे हैं। सरकार को विदा करना है और इस सरकार को इस बार जाना तय है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि सर्वे करा लें, इससे और भी इनके जाने की गारंटी पक्की तो है। कमाले विधायक अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ हैं। बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहे हैं, बिहार वासियों के लिए हित में है या उनके अहित में है? देखिए, ज़मीन सर्वे हो और ज़मीनों का खाता वही सब ठीक ठाक कर दिया जाए, ये बिहार के जनता के हित में ही है। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, सवाल है कि ये ज़मीन सर्वे कराने से पहले इसका तरीका क्या हो, लोगों नीचे में दिक्कतें क्या है, इन सब पर सर्वदलीय बैठक बहुत ज़रूरी है। और सरकार को तो शुरुआत करने से पहले ही सर्वदलीय बैठक बुला लेना चाहिए। अभी मैं कहूँगा कि तत्काल सरकार सर्वदलीय बैठक बुलावे और सभी दल के नेताओं से राय सलाह जान करके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्वे का जो हल्ला हुआ है, एक तरह से अफवाह फैल गया है पूरे लोगों में कि ज़मीन हमारा चला जाएगा, हमको ही सारा कागज़ पत्र ला करके देना है। और इस चक्कर में एफिडेविट के लिए देख रहे हैं कि लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लाइन में खड़े हैं, अनर्गल पैसे दिए जा रहे हैं, ढेर सारे पैसे लूटे जा रहे हैं इन लोगों का, दिन दिन भर लोग परेशान हैं। ये अफवाहें चल रही है। हमने सर्वे ऑफिसर से जब बात किया, सीमान में जो सेटलमेंट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि इसमें कोई भी एफिडेविट आपको कोर्ट कचहरी से नहीं देना है। लेकिन लोगों को कौन बताने जाए? इन लोगों ने शुरू जब किया तो जनता को जागरूकता करना चाहिए, कैंप लगाना चाहिए। कैंप लगाए बिना जनता को जागरूक किए ज़मीन सर्वे हो रही है, इससे बिहार के लोग में अफरा तफरी का माहौल है। सर्वे, हाँ बिल्कुल, ये शुरू अभी नहीं हुआ है, अभी तो कागज़ पत्र देखने का काम चल रहा है, लेकिन पूरे लोगों में अफरा तफरी है, भारी पैमाने पर लोगों की दिक्कतें हैं। और तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह पैसे भी लूटे जा रहे हैं। ये जनता का एक लूट अभियान शुरू हो गया है। काफ़ी बेचैनी है, सारा काम धाम छोड़कर लोग उसी में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। तत्काल ज़मीन सर्वे का काम है वो रोक देना चाहिए या ज़मीन सर्वे का काम? ज़मीन सर्वे रोकने की बात मैं कभी नहीं कह रहा। मेरा भी मानना है कि ज़मीन सर्वे ठीक से करा दिया जाए, सबके खाता बही तैयार कर दिया जाए, ये कोई गलत काम नहीं है। लंबा समय तक सर्वे नहीं हुआ है, बहुत जगह विवाद है, और इसकी ठीक से जांच पड़ताल हो जाए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कारपोरेट के इशारे पर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, ज़मीन को सरकार जो है हड़पने के लिए। और उसमें भी हम लोग जान रहे हैं कि जहाँ जहाँ गरीब लोग बसे हुए हैं सरकारी ज़मीनों पर, तो शुरू में बस गए, उनको पास तो कोई कागजात है नहीं, अब उनको कैसे सरकार सेटल करेगी, इस पर कोई राय सलाह नहीं हुआ। सेटल करना चाहिए, उसके पहले बेदखली अगर किया जाएगा किसी भी गरीब को, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 इंच भी गरीब की ज़मीन छीनने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल जो है सर्वदलीय बैठक बुलावे और राय मशवरा करके तब इस कार्य को आगे बढ़ाए, तब जाकर के सर्वे के जो तरीका होगा वो पारदर्शी होगा, वो जनता भ्रम में नहीं रहेगी, उसका लूट नहीं होगा और उनके कागज पत्र ठीक होगा। राजस्व अधिकारी हैं वो पैसे वसूली कर रहे हैं ज़मीन सर्वे के नाम पर। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, खारिज दाखिल नहीं हुआ है, लोग दौड़ रहे हैं खारिज दाखिल के लिए, जल्दी करने के नाम पर मोटी रकम लिए जा रहे हैं उनसे। हम देख रहे हैं ऑनलाइन ज़मीन नहीं हुआ उसके लिए लोग परेशान हैं, उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं। उसके अलावा एफिडेविट बनाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, अपना ज़मीन का कागज़ खो गया है उसको निकलवाने के लिए रजिस्ट्री कचहरी में लोग दौड़ रहे हैं, वहाँ भी पैसे लूटने का एक धंधा बन गया है, मोटा रकम लिया जा रहा है, 10 रुपया खर्च है,
2000 लिया जा रहा है। इस तरीके से पूरा चल रहा है और इसलिए जनता के हित में माने जो तरीका लिया गया वो हित में नहीं है। ज़रूरत यह है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके जनहित का ध्यान रखते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चला करके कैंप लगा करके गांव-गांव में और उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाए। 25 का विधानसभा चुनाव है, महज 1 वर्ष अब समय है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सर्वे से क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो बात की बात है। सर्वे से लोगों में आक्रोश भी बढ़ा है, बेचैनी भी बढ़ा है, परेशानी भी बढ़ी है। लेकिन उससे बड़ा असर तो यह है कि ये सरकार जितना कार्रवाई अभी तक की है, इस सरकार का 20 साल हो जाएगा और 20 साल में 2 साल 1.5 साल छोड़ दीजिए, तो इतनी लंबी चलने वाली सरकार ने बिहार को कुछ दिया नहीं। बिहार में जो जातीय गणना हुआ, उस जातीय गणना का रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में भारी बदहाली है, भयावह स्थिति है। 6000 से कम इनकम वाले बिहार का 34% आबादी है, जिसकी मतलब इनकम मात्र 6000 से भी कम है, जिनकी स्थिति कितनी दयनीय है। कैसे वो खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, दवा लगेगा, उनका बाल बच्चों की पढ़ाई होगी, ये भारी संकट में वो लोग हैं। उनकी कुल आबादी 94 लाख से ज़्यादा है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसको सरकार ने कहा 2 लाख रुपया देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। मात्र 12,000 लोगों को सुनते हैं कि दिया गया है, तो एक तो वो भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस बदहाली से बिहार को जो नहीं निकाल पाए, तो इस भी आक्रोश है। अब तो हम देख रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ बिहार में इतना बढ़ा हुआ है कि रोज़ आए दिन हत्याएं हो रही है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। दिन दहाड़े हत्या करके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को विदा करना है और इस सरकार को इस बार जाना तय है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि सर्वे करा लें, इससे और भी इनके जाने की गारंटी पक्की तो होगी ही और बड़े पैमाने पर जनता में आक्रोश भी बढ़ेगा और जो तरीका लिए है उससे। और हम समझते हैं कि इन सरकार की इस बार बहुत बुरी हाल हो जाएगी, माने बहुत माने ज़्यादा मतों से सरकार की हार होगी। तो चलिए, भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ थे। इन्होंने बड़ी मांग की है कि सरकार जमीन सर्वे से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए और इन्होंने दावा भी किया है कि जमीन सर्वे के बाद जो जनता में आक्रोश है उससे 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को खामियाजा भी उठाना पड़ेगा।